अच्छा देखिए, सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी मेन जो रिएक्शन है वो तो स्टेरिफिकेशन, ये जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, इसमें हमने मेन जो रिएक्शन था दैट वाज स्टेरिफिकेशन। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो इसमें मेन जो रिएक्शन है दैट इज स्टेरिफिकेशन। और उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है नंबर टू आप कह लें, यानी स्टेरिफिकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेरिफिकेशन क्या है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर एंड वाटर, एंड द अदर रिएक्शन इज रिएक्शन एज एन एसिड। अच्छा जी, तो एज एन एसिड जो है वो आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है ये क्या है, दे आर वीक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं, विच पार्शियली आयोनाइज, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स मींस दे पार्शियली आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड, दे पार्शियली आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो वीक एसिड्स की डेफिनेशन ये है कि जो पार्शियली आयोनाइज हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास एक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड OH। जी कौन सा एसिड है ये, नाम बताएंगे इसका? जी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एसिड? हाँ जी, इथेनॉइक एसिड, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दिस इज इथेनॉइक एसिड। तो दो कार्बन वाला एसिड है, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, सो इट इज इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक एसिड ये वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज होगा, इट विल आयोनाइज पार्शियली टू गिव। अच्छा, अब इसमें देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आयोनाइजेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो लॉस होता है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखें ना, तो यहाँ पे टोटल चार हाइड्रोजन है। मैं इसको अगर इसको सही तरीके से बनाऊं स्ट्रक्चर को, तो बेसिकली चलिए हम इसको रब कर देते हैं। आप देखें इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और उसके बाद एक हाइड्रोजन ये, तो बेसिकली यहाँ पे टोटल चार हाइड्रोजन है, वन टू थ्री। और ये जो हाइड्रोजन है दिस इज डिफरेंट हाइड्रोजन बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू, अगर आप देखें ये जो तीन हाइड्रोजन एटम्स हैं, these three hydrogen atoms, these are connected to carbon, ये कार्बन से कनेक्टेड, and this hydrogen atom is connected to oxygen। तो आपको सिंपल जो ध्यान में रखना है कि the hydrogen which is connected to oxygen, it is the ionizable hydrogen, it is the ionizable hydrogen। अच्छा जी, ठीक है। तो इट इज द आयोनाइजेबल, यानी आप सिंपल ये ध्यान में रखें कि वो कार्बन जो, सॉरी, वो हाइड्रोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते, दीज आर नॉट आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो ये कितने भी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, only the hydrogen which is connected to oxygen, the hydrogen which is connected to oxygen, it is the ionizable hydrogen। तो सिर्फ ये आयोनाइज होगा। तो जब आयोनाइजेशन होगी, बिकॉज ये वीक एसिड है, पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली आयोनाइजेशन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट विल गेट पार्शियली आयोनाइज। इन ऑन आयोनाइजेशन इट विल रिलीज H+। अब ये H+ कौन सा है, ये दिस हाइड्रोजन, ठीक है। एंड वंस इट लूजेस हाइड्रोजन, अब रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन एज इट इज होंगे, एंड वी गेट C डबल बॉन्ड O। और इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ये जो OH बॉन्ड है, दिस OH बॉन्ड विल ब्रेक, ये OH बॉन्ड टूटेगा, ये H जो है ये एज एन H+ साइन लॉस हो गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो वी गेट दिस नेगेटिव आइन, ये नेगेटिव आइन बन गया। अब अगर हम इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्शन को लिखें, दिस इज CH3C डबल बॉन्ड OH partially ionized to give CH3C double bond O negative plus H+ आइन, ठीक है। और ये जो नेगेटिव आइन बना है दिस इज नोन एज, आपको इसका नाम मालूम है, दिस इज इथेनोइक एसिड। एंड वंस एन एसिड लूजेस प्रोटॉन, ये जो H+ है, यानी प्रोटॉन, आप इसको हाइड्रोजन आइन कह दें या इसको प्रोटॉन कह दें, एक ही बात है।
तो वंस एन एसिड लूजेस प्रोटॉन इट बिकम्स आयन, और ये जो आयन है इसके नाम के आखिर में क्या आएगा, O8। ईस्टर्स की नेमिंग से आपको याद होगा, ये ईस्टर वाला ही फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इसको देखें तो ईस्टर्स को हम जैसे नाम देते थे O8, ऐसे ही इसको नाम देंगे। तो क्योंकि ये 2 कार्बन वाला O8 है तो ये कहलाएगा इथेनोएट, इथेनोएट आयन। ठीक है, ये क्या बन गया, इथेनोएट आयन। तो वंस इथेनोइक एसिड लूजेस प्रोटॉन इट बिकम्स इथेनोएट आयन। हाँ जी, क्लियर है ये बात? रिएक्शन समझ में आया सबको? दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड इफ इट लूजेस प्रोटॉन तो पार्शियली आयोनाइज होगा। कौन सा प्रोटॉन लूज होगा, ओनली द H विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, सो दिस हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट। ठीक है, ये लॉस हो जाएगा, H+, एंड इन एडिशन वी गेट CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, तो ये नेगेटिव आइन बन गया। तो ये नेगेटिव आइन क्या कहलाएगा, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। तो जो नेगेटिव आइन बना है इसका नाम क्या होगा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन विच वी गेट फ्रॉम प्रोपेनोइक एसिड? प्रोपेनोएट आयन, बिल्कुल ठीक है, दिस इज प्रोपेनोएट आयन। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रोपेनोएट आयन बन गया। हाँ जी, सबको क्लियर है बेटा? जी, इसमें कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा आप कह लें कि हम बियॉन्ड द सिलेबस चले जाएंगे। ठीक है, असल में जब ये बॉन्ड टूटता है, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा, बस आप भी समझे कि जब ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे ये दो जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर लेता है। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा स्ट्रांग है, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा, तो जब कोई पार्टनरशिप टूटती है ना, तो जो ज्यादा स्ट्रांग पार्टनर होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो जब बॉन्ड टूटता है ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले जाता है, और जब ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस, मतलब आपसे कोई पेपर में ये नहीं पूछेगा, बट आपने क्योंकि क्वेश्चन किया है तो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी कोई एसिड, आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि वंस एन एसिड लूजेस प्रोटॉन, वंस एन एसिड लूजेस H+ आइन इट गेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब भी कोई एसिड H+ आइन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जितने H+ आइन लॉस करेगा, अगर एक H आइन लॉस करेगा तो +1 -1 चार्ज आएगा, दो H आइन्स जाएंगे तो -2 चार्ज आएगा। जैसे आप याद करें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब ये आयोनाइज होता है तो क्योंकि इसमें दो H हैं, ऑल्दो ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो वंस इट लूजेस H+ आइन, ये कितने H आइन लूज करता है, दो H आइन लूज करता है। तो जो नेगेटिव आइन बनेगा उस पर चार्ज क्या आएगा, -2। तो जितने एच आइन लॉस होंगे उतना ही नेगेटिव का चार्ज आएगा। क्लियर हो गई बात? हाँ जी बेटा, क्लियर है? ठीक हो गया जी, सही है। तो ये हमने जस्ट सिंपल बात कर ली कि ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं ये बेसिकली क्या है, वीक एसिड्स, दीज आर वीक एसिड्स, और ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं। और जब ये आयोनाइज होते हैं तो ये H+ आइन लॉस करते हैं। अच्छा, बाद औक़ात लेट्स सपोज अगर कोई डायोइक एसिड है, लेट्स से इन केस ऑफ, इन केस ऑफ डायोइक एसिड्स, डायोइक एसिड कौन से होते हैं, जिनमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सपोज इथेन डायोइक एसिड है, दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद है। तो ये क्या कहलाएगा, दिस वुड बी कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इथेन डायोइक एसिड। अब बताएं इसमें कितने एच आइन लॉस होंगे। हाँ जी, हाउ मेनी एच आइंस विल इथेन डायोइक एसिड लूज?
हाँ जी बेटा, दो लॉस होंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो एच आइंस हैं। ठीक है, तो ये दो एच आइंस, क्योंकि ये दोनों ही कार्बन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन is connected to oxygen and this hydrogen is also connected to oxygen। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों, एक मिनट बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो प्रोटॉन है, या आप कह लें कि वी हैव टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन इन इथेन डायोइक एसिड, वी हैव, इट हैज टू आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। ठीक है, दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो दो एच आइन लॉस होंगे, टू एच प्लस आइन। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इट वुड बी सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, ओवरऑल चार्ज वुड बी -2। ये वैसे मतलब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये ओवरऑल चार्ज -2 आ जाएगा, यानी अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखता तो ये कुछ इस टाइप का रिएक्शन बनता है, C2H2O4। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया इथेन डायोइक एसिड का, पार्शियली आयोनाइज टू गिव C2O4 2 माइनस प्लस 2H प्लस। ठीक है जी, क्लियर है, कोई सवाल इसमें? अच्छा चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये वीक एसिड्स होते हैं। अब आ जाते हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज एन एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये एसिड्स वाले रिएक्शन, एसिड्स में जो हमने रिएक्शन पढ़े थे, हमें मालूम है कि एसिड्स कैन रिएक्ट विद मेटल टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड्स will react with acids will react with metal oxide or hydroxide to give salt plus water, and acid will react with metal carbonate। ये वही एसिड्स वाले रिएक्शन है जो एसिड बेस ऑफ सॉल्ट में पढ़ते हैं। दिस गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शंस हैं। अब इन तीनों की एग्जांपल्स हम ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो लेट्स सपोज इफ वी हैव इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मेटल्स। ठीक है, पहला हम रिएक्शन देखते हैं विद मेटल्स। तो लेट्स सपोज इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O, OH, इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद लेट्स से मेटल सोडियम, सोडियम से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, एसिड प्लस मेटल में क्या होगा, मेटल विल रिप्लेस द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। तो मेटल विल रिप्लेस द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इसकी जगह पे मेटल आ जाएगा। ठीक है, और सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ठीक है, और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये चार्ज हमें वैसे शो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लगाया है कि किस वजह से Na इसके साथ आके कनेक्ट हो रहा है। तो दिस विल कनेक्टेड टू Na प्लस, जो H यहाँ से लॉस हुआ है ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक H था और यहाँ दो H है, तो इसका मतलब बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा कि टोटल दो इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल है, तो दोनों मॉलिक्यूल्स में से एक एक H जो है वो लॉस हो रहा है। That's how we get H2 gas। ठीक है, तो टू बैलेंस इथेनोइक एसिड वी हैव टू राइट 2 here as well, एंड देन फिर यहाँ पे दो सोडियम हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन होगी जी। इक्वेशन समझ में आई है बेटा? इक्वेशन सबको क्लियर है?
ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। चलें, अब आपने लिखनी है क्वेश्चन, ठीक है? मैं आपको रिएक्शंस लिख के दे रहा हूँ, आपने मुझे लिख के व्हाट्सएप पे शेयर करने हैं। चल, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद पोटेशियम। ठीक है, पहला रिएक्शन। नंबर टू, मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। चलें, ये दो रिएक्शन आपने मुझे लिख के व्हाट्सएप पे शेयर करें, शाबाश। चलिए, मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप चेक करें अपने पास जो आपने लिखे हैं वो इससे मैच करते हैं या नहीं करते। तो प्रोपेनोइक एसिड तो सिंपल है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? तीन कार्बन एटम है, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH रिएक्टिंग विद पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है ये रिप्लेस करेगा किसको? H को। H यहाँ से रिप्लेस होगा एंड वी गेट CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ पोटेशियम आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो सॉल्ट बना है इसका नाम क्या होगा? तो नाम बताएगा इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सॉल्ट? और बैलेंस करने के लिए ये टू, टू और टू आ जाएगा। जी बेटा, सॉल्ट का नेम क्या होगा? पोटेशियम प्रोपेनोएट, बिल्कुल ठीक है, पोटेशियम प्रोपेनोएट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी पोटेशियम प्रोपेनोएट। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही दूसरा रिएक्शन क्या है? मीथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। तो मीथेनोइक एसिड क्या है? C डबल बॉन्ड OH, मीथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब इसमें भी क्या होगा? मैग्नीशियम विल रिप्लेस द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ये H को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो नेगेटिव आइन है, ठीक है, ये जो नेगेटिव आइन बनेगा इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज होगा -1। और Mg क्योंकि ग्रुप 2 का है तो इस पे चार्ज क्या होगा? +2। ठीक है, तो इससे पहले जो सॉल्ट बन रहे थे वो +1 -1, मतलब 1:1 के रेशो में थे, +1 -1। बट अब क्या है? अब जो सॉल्ट बन रहा है ये +2 और -1 के रेशो में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार्जेस को बैलेंस करना होगा, तो चार्जेस बैलेंस करेंगे तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इट वुड बी HC डबल बॉन्ड O माइनस, और Mg पे चार्ज क्या है? 2+। तो जैसे हम क्रिस क्रॉस के मेथड करते हैं, ये 2 नेगेटिव आइन पे आ जाएगा और ये 1 जो है वो इधर आएगा, तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव आइन है इस पे ब्रैकेट लग जाएगी और इसके बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब अगर मैं इसको सही तरीके से इक्वेशन बनाऊं तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इट वुड बी HCOOH रिएक्टिंग विद Mg, और Mg ने H को रिप्लेस किया तो जो सॉल्ट बनेगा HC डबल बॉन्ड O, ये पॉलीएटॉमिक आइन, इसके नीचे ब्रैकेट में 2 Mg प्लस H2, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। जी, ये समझ में आई है बात बेटा? आपको चार्जेस का ख्याल रखना पड़ेगा बिकॉज ये जो कंपाउंड बन रहे हैं, दीज कंपाउंड्स आर सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड में हमें चार्जेस को बैलेंस करना मस्ट है। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो अब आप देख लें, अब ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम क्या बनेगा? Mg+2 और इथेनोएट में मिथेनोएट आइन -1। तो हमें पता है सम ऑफ द चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 -2 +2, दैट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ओवरऑल चार्ज 0 बन रहा है। जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटा? ठीक है, चलें, एक और इक्वेशन दे रहा हूं, अब आपने इसको खुद से बनाना है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलें, इथेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखें रिएक्शन। जी बेटा, रिएक्शन लिखा है। एक इक्वेशन आई है मेरे पास अभी तक।
ठीक है जी। अच्छा चलें, इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड सी, अच्छा चलें, इथेनोइक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड CH3 COOH प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा? ये एसिड प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड है, मेटल रिप्लेस करेगा H को। इस पे चार्ज क्या है? -1 चार्ज है, कैल्शियम ग्रुप 2 का है +2। तो इसका मतलब अगेन जो इथेनोएट आइन होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? CH3COO2 Ca और H और OH मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो इधर 2 लग जाएगा, और 2H प्लस ये बैलेंस होकर 2H2O। जी क्लियर है बेटा? ये कैल्शियम इथेनोएट, चार्जेस का ध्यान करना है आपको, मेन चीज चार्जेस है इसमें। जो सॉल्ट का फॉर्मूला बनेगा उसमें चार्जेस जो है वो आपने बैलेंस करने हैं। जी सबको समझ में आ रही है बेटा बात? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चार्जेस हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन चीज चार्जेस है। ठीक है, एक और इक्वेशन करते हैं। लेट्स से ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन वाला एसिड हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C3H7COOH। ठीक है, वो बेसिक एक्चुअल जो स्ट्रक्चर क्या है वो क्या है? CH3CH2CH2COOH। तो मैंने क्या किया? मैंने ये जो CH3CH2CH2 है इसको मर्ज कर दिया। 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है, तो C3H7 और लास्ट में COOH आ गया। ठीक है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na+1, कार्बोनेट CO3-2 होता है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे, चार्जेस को बैलेंस करेंगे, तो ये हो जाएगा Na2CO3। और सोडियम रिप्लेस करेगा किसे? आयोनाइजेबल हाइड्रोजन को। दिस इज आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ये रिप्लेस होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इट विल बी C3H7COO। अब इस पे -1 है, सोडियम पे +1 है, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे? Na प्लस, कार्बोनेट है तो इन एडिशन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो सॉल्ट क्या बन जाएगा? दिस वुड बी सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम ब्यूटेनोएट। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? हाँ जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा आप दोनों लिख सकते हो, C3H7 लिख दो या CH3, अनटिल अनलेस क्वेश्चन में मेंशन हो गया आपने ऐसे लिखना है। मतलब अगर एग्जामिनर कह देता है कि यू हैव टू राइट इट इन डिस्प्लेड फॉर्म, तो फिर तो डिस्प्लेड फॉर्म में ही लिखना है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर आप अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है ना? बट ये है कि फॉर्मूला करेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, क्लास के एंड पे मैं आपको एक वर्कशीट शेयर करूंगा जिसमें ये रिएक्शंस मैं आपको भेजूंगा, आपने मुझे वो फिर सॉल्व करके, तो एज इट इज आपने फिर मुझे सेंड करनी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये मैं कुछ इक्वेशंस आपको भेजूंगा, आपने फिर मुझे वो सॉल्व करके सेंड करनी है। ठीक है बेटा? अभी यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चलें अभी। ठीक है जी, तो ये तो हो गए रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड। ठीक है, ये एक स्टेरिफिकेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, और ये एसिड्स वाले रिएक्शन हो गए। अब आ जाते हैं लास्ट, जो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स था। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस हमने कहा था कि देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ईस्टर हाइड्रोलिसिस। इट कुड बी हाइड्रोलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम which is simply reverse of esterification, reverse of esterification। ठीक है, एंड द सेकंड टाइप इज बेसिक हाइड्रोलिसिस और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर आप बेसिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, किसको? ईस्टर को, तो द प्रोडक्ट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस इज, द प्रोडक्ट ऑफ बेसिक हाइड्रोलिसिस इज salt of the acid
प्लस अल्कोहल। ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस इज एसिड प्लस अल्कोहल। ठीक है, एसिड प्लस अल्कोहल। और बेसिक हाइड्रोलिसिस जो है वो इसमें, यानी ये तो हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस की हम बात करने जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ईस्टर है। ठीक है, आपने ईस्टर ले लिया, CH3, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। जी, कोई बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? जी बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? हाँ जी, दिस इज प्रोपाइल इथेनोएट। आपने देखे, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ जो आर ग्रुप कनेक्टेड है, ये ऑक्सीजन है। आपने सिंपल ये देखना है कि इसके साथ जो आर ग्रुप कनेक्टेड है, दिस इज द आर ग्रुप कनेक्टेड टू कार्बन की चेन कह लें। ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन की चेन है, ठीक है, इसको एज एन अल्काइल नाम देना है। ठीक है, इसको एज एन अल्काइल, सिंपल आप ये देखेंगे ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन की चेन है, तो ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन चेन है, कितने कार्बन है इसमें? 3 कार्बन है, तो इसको क्या नाम देंगे? दिस वुड बी प्रोपाइल। प्रोपाइल। ठीक है। और उसके बाद अब ये तो सिंपल है, हम इतनी देर से अभी सॉल्ट के फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं, तो ये तो मुझे मालूम है, इसका नाम क्या है? दिस इज O8। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, इथेनोएट। प्रोपाइल इथेनोएट। सिंपल आप देखें, जो ऑक्सीजन है, जो मतलब चेन में, कार्बन की चेन में जो बीच में, एक तो देखें, एक ऑक्सीजन ये है, ये ऑक्सीजन चेन में नहीं है, ये बाहर है, ये ऊपर लगा हुआ है। ठीक है। बट ये जो ऑक्सीजन है, कौन सा? ये ऑक्सीजन, ये चेन के अंदर चल रहा है। आप देखें, ये मेन चेन चल रही है ना कार्बन की, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5, बीच में कार्बन की चेन टूटी है, ये ऑक्सीजन आ गया। इस ऑक्सीजन के साथ एक तरफ ये C डबल बॉन्ड O होगा, इसको छोड़ दें। ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन की चेन है, उसको आपने देखना है, उसको नाम देंगे एज एन अल्काइल। और फिर उसके बाद ये आपका नेगेटिव आइन है, यानी वही जैसे हम ऊपर O8 को नाम दे रहे थे, तो ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक H निकाल दें तो आपको ये O8 मिल जाएगा, तो प्रोपाइल इथेनोएट। हाँ जी, क्लियर है ये? अब देखिए ना, पिछला लेक्चर ही आपके जहन में नहीं है, तो फिर बात कैसे बनेगी बेटा? चलें, एक और स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, जरा इसका इसका नाम बताएं मुझे। CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। जी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ईस्टर? इसका नाम बताएं। हाँ, अब देखिए, आप फौरन आंसर आया ना, सही है भाई फरहान, सही नाम बताया आपने। ठीक है, साद ने भी सही नाम बता दिया है। नहीं बेटा, ये प्रोपाइल प्रोपेनोएट नहीं है, रॉन्ग नेमिंग है, चेक करें इसको, क्या गलती कर रहे हैं आप। जल्दी नहीं करनी है, जल्दी करोगे तो फिर गड़बड़ कर दोगे। जी ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं, बाकी बाकी भी तो बताया ना बेटा, बाकी बिल्कुल खामोश हैं। रायान, अभी भी नहीं आ रहा क्या तुम्हें नाम? नहीं बेटा, ये इथाइल प्रोपेनोएट नहीं है, चेक करें नंबर ऑफ कार्बन, आप सही काउंट नहीं कर रहे। प्रोपेनोएट नहीं है ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम सही काउंट करें। अब देखें, इसमें जो ऑक्सीजन जो कार्बन की चेन में आ रहा है, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, बिटवीन कार्बन एटम्स आ रहे हैं। अब इसके साथ एक तरफ ये C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O वाली साइड नहीं देखनी हमने। अल्काइल वाला पार्ट कौन सा होता है? ऑक्सीजन के साथ जो डायरेक्ट कार्बन की चेन होती है, ये कार्बन की चेन है। अब देखें, ऊपर और नीचे दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? इसमें कार्बन चेन राइट साइड पर थी, इसमें कार्बन चेन लेफ्ट साइड पर है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल ऑक्सीजन के साथ कार्बन की चेन देखनी है, और जो दूसरा पार्ट होगा उसमें C डबल बॉन्ड O होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा?
अच्छा, ये मेरे पास से जो स्क्रीन शेयर हुई भी है बेटा। ठीक है, वो हो सकता है कुछ कनेक्शन का इशू हो, आप दोबारा रिकनेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि मैंने तो स्क्रीन शेयर की हुई है, तो अगर कोई इशू है तो दोबारा से रिकनेक्ट करके देखें। ठीक है। तो अब ये जो मतलब इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अल्काइल ग्रुप लेफ्ट या राइट पर है। आपने सिंपल ये देखना है कि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन की चेन है, ये कार्बन चेन है, एक ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट होगा, ये ऑब्वियसली ईस्टर है। और जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन की चेन है, इसको एज एन अल्काइल नाम। तो इस वक्त कार्बन की चेन में कितने कार्बन है? दो कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस वुड बी इथाइल। इथाइल, और उसके बाद देन दिस O8 पार्ट। ठीक है, ये O8 पार्ट हो जाएगा। कितने कार्बन है इसमें? काउंट कर लें। 1 2 3 4। तो इथाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है जी, क्लियर है? समझ आई ये बात, या अभी भी कंफ्यूजन है इसमें? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, पास पेपर खोल के देखें, जो आपको ईस्टर नजर आए उसकी स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें। ईस्टर्स की नेमिंग हो गई। हम बात कर रहे थे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इन बेसिक मीडियम। तो अब सपोज आपके पास ये CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3 जी, इस ईस्टर का नाम बताएं, क्या नाम है? हाँ बेटा, चलो नहीं ली, बट अभी तो मैंने इतनी देर से नाम नेमिंग बता कराई है ना आपको प्रैक्टिस। अब तो मुझे नाम बताओ, अब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बेटा अभी भी शो नहीं हो रही, तो फिर आपकी तरफ से भी कनेक्शन का इशू होगा। मेरे पास तो स्क्रीन शेयर हो रही है, बाकी सब बच्चों के पास आ रही है स्क्रीन। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? हाँ जी, ईस्टर का नाम बताएं। इथाइल नहीं जी, नाम गलत बता रहे हैं बेटा। चेक करें इसको, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करें। हाँ जी, अब ठीक बताया। इथाइल यानी बेसिकली ये आपके पास कार्बन है, कार्बन विच इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन, तो ये हो गए दो कार्बन है, तो दैट मीन्स के इथाइल। और उसके बाद ईस्टर में कितने कार्बन है? ईस्टर में अगर हम काउंट करें, तो ईस्टर में दो कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथाइल इथेनोइट। ठीक है, अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम मींस वी विल रिएक्ट इट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। NaOH क्या है? इट इज स्ट्रॉन्ग अल्कली, स्ट्रॉन्ग अल्कली। ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोलाइज होगा, ब्रेक होगा। क्या कैसे ब्रेक होगा? जो आपका ईस्टर लिंक है, ठीक है, दिस इज ईस्टर लिंक। ईस्टर लिंक जो है ये ब्रेक होगा, ये ईस्टर लिंक है, ये टूटेगा। ठीक है, और कैसे टूटेगा? सिंपल आप कह लें कि यहाँ से ये जो सी डबल बॉन्ड O और O के दरमियान बॉन्ड है, ये टूट जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन की चेन है, ये H गेन कर लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। तो अल्कोहल तो आपको एज इट इज मिल जाएगा, दिस वुड बी CH3 CH2, और इस ऑक्सीजन के साथ H गेन हो जाएगा, दिस बिकम्स OH, अल्कोहल, इथेनॉल, दो कार्बन वाला अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। और जो ईस्टर वाला, जो एसिड वाला पार्ट है, यानी ये जो पार्ट है, ये किस में कन्वर्ट होना था? एसिड में कन्वर्ट होना था। ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू एसिड, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट होगा? आप कह सकते हैं कि सिंपली दिस विल कन्वर्ट इनटू CH3 CH2, सॉरी CH3 सी डबल बॉन्ड O। और क्योंकि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस है, तो मेटल जो है वो ऐड हो जाएगा, और इंस्टेड ऑफ एसिड वी गेट सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। तो दो कार्बन वाले एसिड का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, सोडियम इथेनोएट, क्योंकि बेस मौजूद है, तो बेस जो है
यानी आप कह रहे हैं कि जो मेटल है ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे खुद आके अटैच हो जाएगा, तो सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट जो है वो बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई है बेटा? अब इसके एक दो एग्जांपल्स और भी देखते हैं, बट यहाँ तक ये रिएक्शन समझ में आ रहा है आपको? बेसिक मीडियम में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वी गेट सॉल्ट ऑफ द एसिड। हाँ जी, सबको क्लियर है? इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। सपोज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये CH3 डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ है तो मिथाइल, और मिथाइल और उसके बाद जो एसिड वाला पार्ट है उसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोएट। तो ईस्टर का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट, तो मिथाइल प्रोपेनोएट जो है ये जब रिएक्ट करेगा विद बेस, लेट्स सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो ये हाइड्रोलाइज होगा। कहाँ से टूटेगा, ईस्टर्न लिंक टूटेगा, CH3O ये H गेन कर लेगा, दिस बिकम्स CH3OH, अल्कोहल बन गया। और ये 3 कार्बन वाला सॉल्ट बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम प्रोपेनोएट। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी तो वी गेट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होगी तो अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ द एसिड, जो एसिड बनना है उसका आयोनाइजेबल हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे मेटल लगा दें, उसी एसिड का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये कहलाएगी बेसिक हाइड्रोलिसिस। जी, सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें?